हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अलाइंस। तो दोस्तों, आज नियोजित टीचर से रिलेटेड एक अपडेट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो अपडेट क्या है? देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से ये नोटिस आया है। इस नोटिस में क्या क्या चीज़ डिस्कशन की गई है, डिस्कस किया गया, वो सब सारी चीज़ों को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो जो भी नियोजित टीचर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये डेट देखिए, ये आज का ही नोटिस है ना। 11/10 का नोटिस है आज का। तो अब एक बार नोटिस पढ़ लेते हैं और इसका हम एनालाइज करके एक समरी आपको हम बताएंगे। ठीक, लास्ट में पहले रीड कर लेते हैं आपके साथ ही, फिर हम इसका समरी आपको बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा संचालय विज्ञप्ति द्वारा सभी हितवत सूचित किया जाता है कि बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप तैयार एजुकेशनल डिपार्टमेंट बिहार विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। सभी हितवत को किसी तरह का सुझाव या ज्ञापन की तिथि एक सप्ताह के अंदर अंदर निर्देशक मध्य सूचक ईमेल आईडी के जरिए भेज सकते हैं। मतलब कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो बिहार है उसने पूरा तैयार कर लिया है। उसको आप एक बार देखेंगे। अगर लगता है कि उसमें कुछ त्रुटि की ज़रूरत है तो आपको इस ईमेल आईडी के जरिए आप उसको सही करवा सकते हैं, ईमेल आईडी पे भेज करके। चलिए अब देख लेते हैं विज्ञप्ति में क्या क्या आया है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में क्या क्या बात कहा गया वो देख लेते हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के प्रशासनाधीन शास्त्री व प्रमुख बिहार राज्यपाल के स्थानीय निकायों को नियुक्ति स्थिति में बिहार राज्यपाल सेवन के तहत दिए गए विद्यालयों में शिक्षक के बराबर लाने हेतु, मतलब कि जो अभी व्यक्ति है जैसे नियोजित टीचर है, एक नियमित टीचर है, इस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक, तो इस दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए नियोजित टीचर को नियमित टीचर करने के लिए सरकार ने ये प्रावधान जारी किए है ना। जो लोग ऑलरेडी नियोजित टीचर होंगे वो समझ रहे होंगे जो रेगुलर टीचर और नियोजित टीचर में क्या डिफरेंस है। ठीक, रेगुलर टीचर जिसको हम नियमित टीचर बोलते हैं और जो नियोजन के जरिए, नियोजन इकाई के जरिए जो है ना बने थे टीचर, नियोजित टीचर कहलाते हैं। और दोनों के पेमेंट में भी सबसे बड़ा डिफरेंस है ना। इसी डिफरेंस को सरकार चाह रही है कि हम नियमित टीचर ही क्यों ना इसे कर दें। तो नियमित टीचर करने के लिए ही पूरा का पूरा व्यवधान किया गया है। तो आप इसकी नियमावली पढ़ लेते हैं। देखिए, यह नियमावली बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 कही जाएगी है ना। मतलब ये 2023 में अभी जो चीजें जिस साल आती है वो उस साल के प्रारूप वहीं से लागू की जाती है। ठीक, तो इस विज्ञप्ति से जो आया है इसको नियमावली 2023 कहेंगे। दूसरा पार्ट, इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा, मतलब पूरे बिहार के लिए लागू होगा। अधिसूचना की निर्गत तिथि की प्रवृत्ति होगी। ठीक, देखिए परिभाषाएं। इस नियमावली में विषय के संदर्भ में विरुद्ध कोई बात ना हो। सरकार के विपरीत सरकार, प्रशासनिक विपरीत शिक्षा विभाग है ना। इसमें जो अभी आप नियमावली पढ़ेंगे उसमें ये सब वर्ड आएंगे। इस वर्ड का मीनिंग क्या है उसी से रिगार्डिंग ये बात कही गई है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए है ना, मैं तो देख चुका हूँ। ठीक, चलिए आगे। स्थानीय निकाय शिक्षक प्रणाली 2020 से विपरीत बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण कार्रवाई की जरूरत है। नियमावली 2020 जो प्रोन्नति के शर्त नियमावली बिहार में परिषद पहले जो हुआ करता था जिला परिषद माध्यमिक है ना, उच्च माध्यमिक के लिए, और पहले पंचायत लेवल पे है ना, और उसके प्रखंड लेवल पे जो शिक्षक बनते थे सबको एक करने की बात अब चल रही है ना। और जब एक प्लेटफॉर्म पे सब लोग सारे टीचर आ जाएंगे जिला लेवल पे है ना, 38 जिला 38 निकाय बनाई जाएगी। 38 बिहार में जिले हैं, 38 निकाय जो अभी आप फॉलो कर सकते हैं कि जैसे बीपीएससी ने अभी एग्जाम लिया था है ना। बीपीएससी जो एग्जाम लिया था तो ये इसका जो यहाँ पे जो बीपीएससी टीआरई एडवर्टीजमेंट नंबर 26/2023, ये जो जिस तरह से राजकर्मी का दर्जा इन टीचरों को मिलेगा बीपीएससी से जो क्वालिफाई होकर के आएंगे। और यहाँ पे सारे निकायों को रद्द कर दिया गया, सिर्फ 26 जिला, हर डिस्ट्रिक्ट का एक निकाय रहेगा। वहीं से सारा चीज को आराम से जिसको ट्रांसफर लेना है ना,
जो भी समस्या रहेगी सब पूरी जगह को। नहीं तो पहले क्या होता था कि प्रखंड लेवल पे अलग निकाय इकाई बनती थी, राज्य लेवल ये इस पे पंचायत लेवल पे अलग, है ना। 1 to 5 वाले में आप देखा होगा बहुत सारे धांधली हो रहे थे, बहुत ज्यादा जितना पैसा जो दे रहा था उसका पहले हो जा रहा था, उसे मेरिट की कोई बात नहीं हुआ करती थी जनरली। तो अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, बिहार सरकार, कि अब सबको एक करने जा रही है। इसमें बहुत हद तक मैं कहूंगा कि आप लोग का फायदा भी है ना। लेकिन वैसे शिक्षक जो अब एग्जाम देने मतलब एग्जाम देंगे, है ना, तो उनको 3 मौका भी मिलेगा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें तो जहां तक लग रहा है कि फायदा ही होगा, नुकसान बहुत कम है। जाहिर सी बात है, आप पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो पढ़ाई से जुड़े ही होंगे मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इस वाले पार्ट को। हाँ, संवर्ग के गठन में देखिए, स्थानीय विभिन्न स्तरों पे जो पंचायती राज निकाय थी, है ना, विशेष, वो अब लोग क्या कहलाएंगे, विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। विशिष्ट शिक्षक इस नियमावली के प्रवृत्त होने का जिला स्तर का एकल संवर्ग होगा। एकल संवर्ग वही मतलब कि जिला स्तर पे जो एक संवर्ग होगा वही उसी को माना जाएगा, है ना। विलय कर दिया जाएगा, जितना भी जो पंचायत लेवल पे था ये सब प्रखंड लेवल पे सबको हटा दिया जाएगा, बशर्ते कि वे विभाग आयोजित समीक्षा के संपूर्ण कर रहे हैं एवं अलग संवर्ग का गठन करेंगे, जिनकी सेवा या तो मतलब नियमावली द्वारा किया जाता है, विनियमित किया जाएगा। परंतु उन अध्यापक के विरुद्ध आज तिथि से लंबित अनुशासनिक कार्रवाई सतर्कता एवं अन्य अन्वेषण नई नियमावली उपरांत के अनुसार जारी होगा। ठीक है, आगे आ जाइए। जब कभी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे ये लोग जो होंगे, शिक्षक विशिष्ट सेनावीर संघ मतलब रिटायर होंगे तो, या फिर त्याग पत्र देते हैं या बर्खास्त कर दिए जाते हैं, तो परिमाणी रिक्तियां पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। जो लोग जो टीचर ऑलरेडी हैं उसी को क्या मिलेगा, प्रोन्नति मिलेगा। उसी का क्या होगा, विभाग द्वारा विशेष प्रोन्नति प्रोन्नति किया जाएगा। प्रोन्नति मतलब प्रमोशन मिलेगा वैसे टीचरों को, जो लोग ऑलरेडी नियोजित टीचर जो होंगे, और वो नियोजित टीचर, है ना, अभी हम आगे बताएंगे कि किस तरह से नियोजित टीचर विशेष टीचर बनेंगे, है ना। तो वो उनका स्थान अगर खाली होता है, स्थान तीन तरीके से खाली हो सकता है, या तो वो रिटायर कर गए हों, या फिर वो रिजाइन कर दिए हों, या फिर उसे बर्खास्त कर दिया गया हो। ये 3 सिनेरियो बनता है किसी भी मतलब उसके मतलब किसी भी टीचर का हट जाने के लिए, मतलब रिटायर होने के लिए। रिटायर हो जाता है, त्याग पत्र दे करके हट सकता है, या फिर बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक, इन तीनों चीज पे ध्यान दिया जाएगा। तो वैसे प्रोन्नति मतलब इस पे नई बहाली नहीं आएगी, इस पे प्रमोशन दिया जाएगा, मतलब वैसे जो टीचर होंगे ऑलरेडी उसे प्रमोट किया जाएगा। अब देखिए क्या कहता है अगला, स्थानांतरण अनुसार कार्रवाई की शर्त नियमावली 2023 के तहत स्थानांतरित करने में सक्षम होगा। ठीक, समीक्षा परीक्षा मतलब क्या, समीक्षा परीक्षा का मतलब ये है यहाँ पे कि जो टीचर यहाँ पे आएंगे उनको एग्जाम के जरिए, विभागीय एग्जाम होगा, विभागीय एग्जाम के जरिए आपको सारा ये जो बेनिफिट है, ये सारा बेनिफिट आपको दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि जो नियमित टीचर थे, नियोजित भी अब नियमित की तरह ही काम करेंगे, जिसको विशिष्ट शिक्षक कहा गया है ना। एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे सारे शिक्षक। अब नियोजित वाली भाग पार्ट नहीं रहेगा। देखिए, विभाग अपने चयनित एजेंसी में कुछ कह नहीं सकते, बीपीएससी भी हो सकती है और दूसरे भी चीजें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, के माध्यम से सभी विशिष्ट शिक्षाओं की समीक्षा का परीक्षा हो सकता है बिहार बोर्ड करवाए, शिक्षा परीक्षा आयोजित करेगा। ठीक, मतलब विभागीय परीक्षा के जरिए आपको आना पड़ेगा। समीक्षा परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक शिक्षक को समीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होने हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि जो एसटीटी क्वालिफाइड थे, जिसने बीपीएससी दिया, बीपीएससी टीआरई 1 दिया, इन लोगों को भी 3 ही चांस मिलेगा। अगर ये टीचर बन जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसे फिर से एसटीटी क्वालिफाई करके आना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक, वैसे ही समीक्षा परीक्षा नियोजित टीचर का लिया जाएगा, इसको 3 अवसर मिलेंगे। 3 अवसर में अगर ये पास किए कर दिए हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, ये विशेष शिक्षक कहलाएंगे, है ना। जो 3 प्रयासी अवसर में समीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण में विफल रहेंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी नियोजित शिक्षकों को क्या करना पड़ेगा, एनी हाउ इस एग्जाम को क्या करना पड़ेगा,
पास करना ही पड़ेगा। ये भी एग्जाम बहुत मुश्किल नहीं होगा आपको। आप लोगों ने एक एग्जाम दो एग्जाम थोड़ी ना दिए, आप लोगों ने दक्षा का एग्जाम दिया था, है ना? तो उसी टाइप से ये भी एक तरह का क्या एग्जाम ही होगा। एग्जाम के जरिए आपको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती, इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति अलावा सीधी नियुक्ति नहीं होगी। ठीक, इसमें नियुक्ति नहीं की जाएगी अनुकंपा के आधार पर, वो अलग अलग बिंदु है। परंतु ऐसा व्यक्ति जो नियम के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किए गए हैं, उन्हें बिहार राज्य नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्यवाही सेवावर्ग नियमावली 2023 के तहत नियुक्ति किया गया माना जाएगा तथा उनकी सेवा शर्त उक्त नियमावली में नियंत्रित होगी। मतलब जो ऑलरेडी पहले से नियुक्त हो चुके हैं अनुकंपा के आधार पर, उनके लिए ये नहीं है। अब यहाँ से जो होगा फ्रेश अनुकंपा के आधार पर बहाली होगी, उसके रिगार्डिंग ये है पूरी चीजें। परंतु अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। ठीक, अब इसका जो है ना अनुकंपा के आधार पर जो बहाली होगी, इसके लिए भी क्या हो गया, पूरा चीज सारी चीजें चेंज हो गई है। आरक्षण की बात कर लेते हैं। स्थानीय निकाय में स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत नियुक्ति विशिष्ट शिक्षक उसी आरक्षण श्रेणी में समृद्ध रहेंगे जिसके लिए उन्हें स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित किया गया था। कहने का मतलब कि जो पहले से जो यहाँ पे टीचर थे, है ना, उसको उसी संरक्षण में और आरक्षण में दिया जाएगा, नहीं क्या उसका ये चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वरीयता में देखिए 7 पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों को एक वरीयता सूचित पसंद की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी में प्राथमिक, मध्य और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी, वरीयता दी जाएगी, जाहिर सी बात है। विशिष्ट शिक्षकों को वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार दी जाएगी। पहला पॉइंट, स्थानीय निकाय के शिक्षकों के रूप में वार्षिक वेतनमान प्राप्ति करने की तिथि, जहां दो शिक्षक उपयुक्त मापदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं तो उनकी जन्म तिथि में वरीयता को मापदंड वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी। ठीक, मतलब दो आदमी का जो वरीयता का मतलब कि सीनियर कौन है ना, तो सीनियर का हम इस तरह से देंगे कि भाई डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, है ना, दोनों एक ही तारीख से कब उसने दिया है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जन्म तिथि के हिसाब से उसकी वरीयता की मापदंड की जाएगी। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये यहाँ पे नहीं भी लिखा होता, आप पहले भी समझ रहे थे। जहाँ दो शिक्षक उपयुक्त मापदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हों तो अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम में शेष वरीयता को तय करेगा। मतलब कि जिसका दो टीचर ऐसे हैं जिसका डेट ऑफ बर्थ भी लगभग सेम है, आसपास ही है, लगभग बराबर के करीब है, सेम आ गया। वैसे ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि दो ऐसे टीचर के एक ही स्कूल में पहुंच गए जिसके दोनों के डेट ऑफ बर्थ सेम हो, तो वो लोग कैसे वरीयता मानेंगे, मतलब सीनियर किसको मानेंगे। तो ऐसे टीचर में अंग्रेजी की वर्णमाला के हिसाब से उसका नाम से उसका लिया जाएगा। ठीक, वरीयता तय होगी। ठीक, उपयुक्त मापदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय जिला शिक्षा पदाधिकारी, है ना, डीईओ करेगा। अगर सपोज दैट ये सारी चीजें एक साथ हो सकती है जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो फिर डीईओ जो निर्णय लेगा इसी का फैसला मतलब सर्वमान्य माना जाएगा। ठीक, अब वैसे टीचरों का वेतनमान क्या रहेगा, वरीयता जो विशिष्ट टीचर बनेंगे ये समीक्षा पेपर के बाद, मतलब कि आपका जो इंटरनल एग्जाम होगा, है ना, ये अभी हमने देखा, है ना, विभाग अपना एग्जाम लेगा, उसके बाद आपका जो सैलरी वेतनमान रहने वाला है ये सेम टू सेम है, वही जो अभी बीपीएससी तैयारी के लिए जो तय किया गया वही है वेतनमान। 1 to 5 के लिए बेसिक उनका भी 25,000 है और 6 to 8 के लिए इसका भी बेसिक 28,000 है, और उसके बाद 11-12 के लिए ये है 31,000 और 9-10 के लिए 32,000, ये बेसिक है। इसके साथ डीए वगैरह लेकर के आपने देखा ही होगा इसका। इससे रिलेटेड अगर आपने नहीं देखा है तो हमने कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर कर रखा है, अगर नहीं देखा है तो कम्युनिटी पोस्ट पे जा करके देख सकते हैं। ठीक, देखिए ये हमारा चैनल है, इस पे आपको टीचर से रिलेटेड तमाम जानकारियाँ पहले मिली जाएगी। जैसे बीपीएससी तैयारी वालों के लिए हम निकल रहा था आने की संभावना कब तक, है ना, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद कॉमर्स से रिलेटेड आपको सारी वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, जैसे 11th से रिलेटेड ये हम पे सारी वीडियो हैं, 12th से रिलेटेड 12th क्लास के बच्चों के लिए या फिर जो भावी टीचर हैं उनके लिए भी है कि अगर एक बार गो थ्रू करके जाएंगे तो वो अच्छे से अपना नॉलेज इन्हांस करके जाएंगे तो अच्छे से अपना वो डिलीवर कर पाएंगे। ठीक, 12th की अकाउंटेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। फिर पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड है, यहाँ पे
उसके बाद बीकॉम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे है। तो ये प्लेलिस्ट में हमने बना रखा है पूरा डिटेल। उसके बाद अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट पे अगर आप सैलरी से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं तो इससे पहले देखिए यहाँ पे डिटेल दे रखा है। 25,000 मूल वेतन रहेगा, ग्रॉस सैलरी आपकी 44,130 रुपीज़ रहेंगे ग्रॉस सैलरी। इसमें से आपको माइनस करके मिलेगा करीब करीब 40,000 के करीब, है ना, जिसमें पेंशन फंड वगैरह पीएफ वगैरह कट करके 40 ग्रॉस मानिए 1 to 5 के लिए। उसके बाद कक्षा 6 to 8 के लिए मूल वेतन 28,000 है, ग्रॉस सैलरी 49,050 रुपीज़ के करीब आएगा। इसमें से 4-5 हज़ार माइनस कर दीजिए पेंशन फंड वाला पैसा, है ना, तो 46 के करीब यहाँ पे मिलेगा, 45 के करीब। 9th-10th के लिए देख लीजिए, ग्रॉस मूल वेतन 31,000 है तो ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट होकर के आ रहा है 53। यहाँ पे 5,000 माइनस कर लीजिए, लगभग 4-5 हज़ार, तो 49,000 के करीब समथिंग आएगा। ठीक। 11th-12th वालों के लिए ग्रॉस सैलरी बेसिक सैलरी 32,000 है तो इसकी भी ग्रॉस सैलरी 55,650 है, तो 51,000 के करीब इसका ग्रॉस नेट आएगा, नेट सैलरी। ठीक है, तो ये सैलरी वाला पोर्शन था जिसको हम डिटेल में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो टीचर से रिलेटेड और आपको कॉमर्स से रिलेटेड आपको सारी जानकारी यहाँ दी जाएगी। जो लोग भी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए वापस से चलते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। ये इसका बेसिक, अब बेसिक के बाद इसका जो टोटल सैलरी कैलकुलेट होकर के होगा वो पार्ट, और हमने नेट आपको सैलरी भी बता दिया डिटेल में। ठीक है, अन्य भत्ता यही सब ले करके वो वाला पार्ट बनेगा जिसकी बात हम कर लिया ऑलरेडी। ठीक है ना। यहाँ पे प्रोन्नति के लिए समय अवधि दिया गया है कि अगर 1 to 5 में है, 6 to 8 में है तो 8 वर्ष रिक्तियाँ के अनुसार, है ना, 6 to 8 में तो 8 वर्ष, सब में मतलब एक ही रखा गया कि 8 ईयर्स चाहिए वरीयता के लिए, प्रोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए आपको ये चाहिए। ठीक, इसी से रिलेटेड ये वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ये नोटिफिकेशन है पूरा, है ना, तो ये नोटिफिकेशन आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है ना, स्क्रीन को रोक करके या फिर मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको, है ना, यूट्यूब पे, इस पे डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग डिटेल में भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।